हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम एकिनोडर्म्स के बारे में। एकिनोडर्म्स जो होते हैं इनमें सारे स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। एकिनो मीन्स होता है स्पाइनी, ठीक है, स्पाइनी। एंड डर्म है, डर्म हम बोलते हैं स्किन को, स्किन की लेयर जो होती है उनको बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन जो होती है वो स्पाइनी होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एकिनोडर्म्स। ठीक है, तो जो एकिनोडर्म्स हैं इस फाइलम के अंदर हम सारे ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स और उनकी क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप ये जो इमेज देख रहे हो नीचे, ये सारी जो हैं ये एकिनोडर्म्स की हैं। जैसे स्टारफिश होगी, ठीक है, ब्रिटल स्टार, सी अर्किन्स हो गए, सैंड डॉलर्स हो गए, सिककम्बर, क्रिनॉइड हो गए, ऑफ्यूरा है, सी लिली है, ये सभी जो हैं ये सभी एकिनोडर्म्स कैटेगरी में ही, फाइलम में ही आते हैं। तो इसके बेसिक्स हैं एकिनोडर्म्स के, कि जो एकिनोडर्म्स होते हैं, जो स्पाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। मतलब इनकी बॉडी में तीनों लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, जो हैं तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। सीलम तो हमें पता है, हम पीछे वाली सारी वीडियोस में कर चुके हैं, बेसिक्स में भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो सीलम जो है इसमें हमने पढ़ा था कि सीलम अगर एडवांस लेवल पे हो तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शाइजोसीलम, एक होते हैं एंटीरोसीलम। ठीक है, तो अभी ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सबसे पहली बार आया था एंटीरोसील। इससे पहले वाले जो थे जैसे ऑर्थ्रोपोड या एनिलिड्स जो थे, एंड इनमें क्या थे, स्काइजोसीलम थी, शाइजोसीलम आप उसको बोल सकते हो। तो वो जो सीलम थी वो प्रेजेंट थी। इसमें और भी एडवांस है, एंटीरोसीलम है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ जो था वो एडवांस था बाकी फाइलम के की कंपैरिजन। अभी ऑर्गन लेवल तो सेम है, पिछले ऑर्गन सिस्टम लेवल पिछले ऑर्गेनिजम्स जैसा है, बस फ़र्क ये है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है। आर्थ्रोपोड वगैरह में तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर आ गया था ना, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, ब्रेन जो है वो भी प्रॉपर नहीं है इसमें। ठीक है, प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। तो एडवांस लेवल पे कुछ ही फीचर्स आए हैं, अदरवाइज ये थोड़ा सा प्रिमिटिव भी हो गया, पीछे भी चला गया। ठीक है, सिमेट्री इसमें देखो, अभी इसमें एक ही सिमेट्री नहीं रहती है, लार्वा और एडल्ट में चेंज हो जाती है। अगर तो ये ना सीधे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ नहीं करते हैं, पहले लार्वा स्टेज में एग ले करते हैं, वो लार्वा स्टेज में आते हैं, देन लार्वा डेवलप करता है तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो लार्वा होता है ना, लार्वल स्टेज में, ये इसके अंदर बाइलिटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, जैसे ही वो एडल्ट बनता है देन उसमें आती है पेंटामोरस रेडियल सिमेट्री। ठीक है, पहले कौन सी थी, बाइलिटरल, देन इसमें आई बाद में रेडियल सिमेट्री आई। तो इस पर क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, देन ये क्या होते हैं, मेनली एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में ही रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, एक्वाटिक में कौन से, फ्रेश वाटर नहीं, मेरीन ऑर्गेनिजम्स ही होती हैं, सॉल्टी वाटर में ही सर्वाइव करते हैं। दूसरे पे आते हैं इनकी एंडोस्केलेटन आ गई। ठीक है, जैसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जैसे आर्थ्रोपोड वगैरह, उनकी एक्सोस्केलेटन जो थी वही कैलकेरियस थी थोड़ी। ठीक है, बट ये जो एंडोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो इनमें एंडोस्केलेटन में कैल्शियम से बनी हुई छोटी छोटी ऑसिकल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से ना स्किन में इनकी अगर ऐसे आम जैसा स्ट्रक्चर है मान लो इनका। ठीक है, तो आम जैसे स्ट्रक्चर में, तो आम जैसे स्ट्रक्चर में ही ऑसिकल्स छोटी छोटी इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, वही स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर दिखाती हैं। नेक्स्ट इनमें ट्यूब फीट होती है इनके मूव करने के लिए। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, स्टारफिश के कॉमन एग्जांपल हम इस पर ले लेते हैं, उसमें ही सारी ये जो फीचर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आएँ, ये देखो, ये इस पर बाद में आते हैं, पहले ये देखते हैं, ये हैं स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश आप देख रहे हो, स्टार शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसको स्टारफिश बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आप देख सकते हो, इसकी बॉडी पे स्पाइन है, मतलब जो इसकी एंडोडर्म लेयर होती है ना, उसमें जो कैल्शियम के बने हुए छोटे छोटे ऑसिकल जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑसिकल्स अगर उभर आए ना ऊपर की तरफ तो उसको हम बोल देते हैं कि वो स्पाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा अभी ये तो इसके स्किन की बात होगी। ठीक है, स्किन में क्या थे, ये कैल्शियम के ऑसिकल्स होते हैं। नीचे देखो, ये वाले जो है नीचे, ये इसके ट्यूब फीट है। ठीक है, ट्यूब फीट बिल्कुल नीचे होते हैं, ऊपर नहीं, ऊपर वाली साइड में एनस पार्ट आता है। ठीक है, अभी ये बात भी याद रखने वाली है, नीचे ट्यूब फीट होते हैं। ट्यूब फीट का क्या काम है, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं आगे। ठीक है, इसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं जो स्टारफिश या बाकी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन ट्यूब फीट और भी क्या काम करती है, रेस्पिरेशन में भी काम आती है, इवन कैप्चर करने, जो अपना फूड है ना उसको पकड़ने में भी काफ़ी रोल होता है इसका। वो पहले तो इनमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो माउथ होता है, मुंह होता है ना इनका, नीचे होता है। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके नीचे वाले हिस्से में इसका माउथ होगा, मतलब वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड को हम क्या कह सकते हैं, ऑरल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है,
ऑरल कैविटी बोलते हैं क्योंकि ऑरल मतलब माउथ पार्ट जो है वो नीचे है, तो इसका एनस पार्ट जो होता है वो ऊपर वाले हिस्से में होता है, ठीक है, ऊपर वाले इस आम के ऊपर वाले हिस्से में मिड में दिखाई देता है एनस पार्ट। तो ये क्या है, डॉर्सल साइड, ऊपर वाली होती है डॉर्सल, नीचे वाली होती है वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड पे क्या है, इसका एनस है, माउथ नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं एबॉरल पार्ट, ठीक है। नीचे वाला क्या है, ऑरल पार्ट है क्योंकि माउथ नीचे है, ठीक है। अभी इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो ट्यूब फीट आपने देख लिए, इसके अलावा इसमें जो एनस है ना, एनस के पास ये पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक मतलब स्टमक के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ में ये गोनैड्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इनकी जो आई स्पॉट होती है ना, वो इनके हर एक आर्म के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आई स्पॉट प्रेजेंट होती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, ये अपने फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लेती है। जैसे हमारे अंदर तो माउथ के अंदर से खाना स्टमक तक जाता है ना, ये अपनी स्टमक ही बाहर निकाल के अपने माउथ के थ्रू ना अपनी स्टमक ही बाहर निकाल के वो अपने प्रे को कैप्चर कर लेती है, ठीक है। तो अभी ठीक है, ये तो चीज़ होगी इसकी कि इसका एनस कहाँ पे है, आई स्पॉट स्पाइन्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। देन इस पे आता है, ये देखो, ये इसके स्पाइन कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, एनस यहाँ पे होता है सेंटर में, ठीक है। साथ में पोर्स होती हैं, ठीक है। पोर्स के बारे में अभी हम करते हैं। माउथ नीचे है देखो, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की लोब्स बनी हुई हैं, ट्यूब फीट इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। देन अभी आगे पढ़ते हैं कि इनमें ट्यूब फीट का हो गया, फूड को कैप्चर करेंगी, रेस्पिरेशन में और लोकोमोशन में हेल्प करेंगी, ठीक है। इनकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। अभी रेस्पिरेशन कैसे होती है, देखो इसका रीज़न मैं बता देती हूँ आपको कि जो इसमें रेस्पिरेशन के लिए इनको ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, इसमें प्रॉपर कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए ये क्या करती हैं, इनमें ना कैनाल होते हैं, ठीक है। ये देखो जो इनका ये एनस पार्ट है ना, इसके पास ही आपने देखा यहाँ पे कि पोर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाली पोर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर, इसको हम बोलते हैं वाटर वॉस्कुलर सिस्टम, एब्यूरोलैक्रल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, ये वाली जो पोर्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। ये जो मैड्रीपोराइट होती है ना, इनके अंदर से वाटर जो है वो एक कैनाल में जाता है, ठीक है। नीचे कैनाल में जाता है, उसको बोलते हैं स्टोन कैनाल, ठीक है। स्टोन कैनाल में जाता है, स्टोन कैनाल के बाद वाटर रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, अंदर रिंग टाइप कैनाल होता है, उसको बोलते हैं रेडियल कैनाल, तो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ से ये इसके पार्ट्स में आता है आगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि मैड्रीपोराइट से वाटर एनएस के थ्रू धीरे धीरे कैनाल में, ये वाले जो कैनाल है ना, यहाँ पे पास किया, ठीक है, स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से नीचे ये अपने साइड्स में इन ट्यूब फीट इन आर्म्स में आ जाता है वाटर, और ट्यूब फीट के थ्रू पूरे प्रेशर से बाहर निकल जाता है। तो क्या हुआ, वेस्ट भी साथ में ही बाहर निकल गया, और जो इनमें ऑक्सीजन थी वो इन्होंने यूज़ कर ली वाटर में से। बाकी का जब प्रेशर के थ्रू वाटर बाहर निकल गया ना, तो इन्होंने मतलब प्रेशर जनरेट कर लिया, ठीक है। लोकोमोशन होगी, रेस्पिरेशन होगी, फूड को कैसे कैप्चर करते हैं वो भी एक बार कर लेते हैं। तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्टारफिश हैं, ये किनको खाती हैं, ये काम्स को, या जो पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं ना, पीछे एनिलेट्स में हमने पढ़े पर्ल ऑयस्टर जो बाइवॉल्व्स होते हैं, तो उनको खाते हैं ये, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर जिनमें से हमें पर्ल मतलब मोती मिलते हैं, तो ये क्या करती हैं, मूव करते करते जब इनको अपना वो प्रे दिख जाता है, तो ये क्या करती हैं, देखो अभी इनमें कोई एंटीना वगैरह नहीं है, आई स्पॉट ही होती है, ठीक है। एंटीना या कोई और सेंस ऑर्गन नहीं होता, आई के थ्रू आई स्पॉट ही होती है इनमें, ठीक है। तो अभी ये फूड कैसे कैप्चर करते हैं, देखो मूव करते करते जब इनको इनका वो प्रे दिख जाता है, बाइवॉल जैसे दिखाई दे गया इनको, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जो ये आर्म्स होती है ना, इस तरह से ये सक्शन भी क्रिएट करती हैं। देखो प्रेशर इन्होंने जनरेट किया था ना, प्रेशर जनरेट कर सकती हैं ये, तो प्रेशर जनरेट करने के साथ साथ ये सक्शन भी कर सकती है, इनमें सक्शन की भी पावर होती है, सक कर सकती हैं किसी को, ठीक है। तो ये जो हैं अभी इस तरह से इनकी आर्म्स ना उसको प्रे को पकड़ लेती हैं, ठीक है। पकड़ के उसको उस पर सक्शन क्रिएट करती हैं, उसको मतलब जोर लगाती हैं उसके लिए। तो ये जो मतलब होते हैं ना पर्ल ऑयस्टर्स, ये भी अपने आप को बंद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो ये आर्म्स होती हैं, ये उसको पूरा जोर लगा के सक्शन के कारण उसको खोलने की कोशिश करती हैं। पहले तो वो खुल नहीं पाता, थोड़े टाइम बाद जब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो खुल जाता है। तो ये क्या करती हैं, अपनी स्टमक को, अपने माउथ से अपनी स्टमक को बाहर निकाल के उसके जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उससे इस जो होती हैं पर्ल ऑयस्टर उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं, ठीक है। फिर उसको एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस तरह से अपना फूड पकड़ती हैं। किनको खाती हैं, पर्ल ऑयस्टर वगैरह को खाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद है
परफोरेटेड प्लेट कॉल्ड द मैड्रेपोराइट प्रेजेंट फॉर द वाटर वास्कुलर सिस्टम। आ गया ना, जो हमने कहा कि जो ये रेस्पिरेशन में भी काम आती हैं, इवन ट्यूब फीट में से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, असल में वो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, हिमल जो है हिमल सिस्टम ही होता है। इवन साथ में वाटर वास्कुलर सिस्टम काम करता है, जिसमें मैड्रेपोराइट आपने देखा पोर्स होती हैं स्किन में, ठीक है। वहीं से वाटर इन पोर्स के थ्रू रिंग में रेडियल वाले जो होते हैं कैनाल, वहाँ पे स्टोन कैनाल से रिंग उसमें रेडियल कैनाल में गया, वहाँ से वो वाटर पूरे प्रेशर से बाहर निकलता है, दैट इज़ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। आगे आते हैं, इनमें क्या होते हैं, पैरी हिमल सिस्टम है। हिमल मतलब ब्लड वाला कोई सिस्टम नहीं होता प्रॉपर, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है, पैरी हिमल सिस्टम काम करता है, ठीक है। इसमें और क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं है इसमें, ठीक है। एनस ही प्रेजेंट होता है, थोड़ा वेस्ट बाहर उससे निकल जाता है, अदरवाइज ट्यूब फीट वगैरह के थ्रू ये वाटर को बाहर निकाल के थोड़ा एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, कोई प्रॉपर किडनी वगैरह नहीं है इसमें। हार्ट प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सभी में अलग अलग होते हैं, अगर हों भी तो अलग अलग होते हैं, जैसे कईयों में तो ट्यूब फीट ने ही काम कर दिया, कईयों में डर्मल ब्रैकियाई पार्ट होते हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर ही ऐसे छोटे छोटे उभरे पार्ट होते हैं, पोर्स टाइप उभरे पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं डर्मल ब्रैकियाई, ठीक है। तो उसके थ्रू ही ये सांस ले लेते हैं। अदरवाइज जो आगे कुछ और ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें रेस्पिरेटरी ट्री या बरसे होंगे, ठीक है। तो वो हम आगे आगे जैसे करेंगे क्लासेस तो वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे है कि नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो गिल्स के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाते हैं, प्रॉपर गिल्स तो नहीं होते, वो तो जो छोटे मोटे गिल्स वगैरह होते हैं, गिल्स का थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन वेस्ट को डिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है। अदरवाइज तो ये पूछते ही नहीं है। आगे है नर्वस सिस्टम इसका प्रॉपर नहीं होता है, सॉरी इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। मतलब ब्रेन जो है वो वेल डेवलप नहीं है, कमी है उसकी, ठीक है। फिर है ये डायोशियस होते हैं, अभी यहाँ पे ये प्रिमिटिव आ गया, पीछे चला गया बाकियों से, क्योंकि बाकियों में तो नर्वस सिस्टम वगैरह थोड़ा डेवलप था ना, तो इसमें वो भी कम हो गया, ठीक है। डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें बॉडी के बाहर ही होती है, ठीक है। जो मेल फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे वो बॉडी के बाहर ही करेंगे। देन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट मतलब सीधे ही ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं करते, लार्वा स्टेज में आते हैं वो, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, पानी में घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो आगे है इनकी क्लासेस पे आती हैं। क्लासेस जो हैं वो 5 क्लासेस हैं, क्रिनॉइडिया, होलोथिरॉइडिया, एक्टिनॉइडिया, एस्ट्रियोइडिया, ऑफिरॉइडिया, ठीक है। इनके नाम से ही इनके एग्जाम्पल जो है वो हमें क्लियर हो जाएंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आसान है, बस एक बार रीड करने की ज़रूरत है इसको। तो क्रिनॉइडिया जो है, क्रिनॉइडिया जो होता है ना, इसमें क्या होते हैं, इसको हम इसमें कॉमनली कौन सी एग्जांपल ले लेते हैं, एंटीडन की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एंटीडन को हम बोलते हैं सी लिली, सी जो है उसमें जो लिली जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम बोल देते हैं सी लिली, ठीक है। पहले इमेज देख लेते हैं, देन इस पे आगे आते हैं, ठीक है। तो ये सी लिली है, ठीक है। लिली जैसे देखो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यही इनकी आर्म्स होती हैं, जैसे स्टारफिश में तो आर्म्स जैसे फैली हुई थी ना स्टार शेप करके, इसमें ऐसे आर्म्स सारी ऊपर ही होती हैं। यहाँ पे ऐसे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना अंदर, ये तो इसके आगे नीचे वाला हिस्सा है, एनस वगैरह यहाँ पे होते हैं, ऊपर यहाँ पे टॉप पे माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, आर्म्स हैं बनी हुई, इनको क्या बोलते हैं, एंटीडॉन, ठीक है, सी लिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ये देखो स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनकी आर्म्स बनी हुई हैं, ऑरल सरफेस है ऊपर की तरफ, सेंट्रल डिस्क के साथ माउथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, केलेक्स टाइप स्ट्रक्चर है, माउथ ऊपर था ना, एनस नीचे आ गया, एंड एबोरल सिरी, एबोरल मतलब जो जहाँ पे ऑरल कैविटी नहीं होती, एनस वाला पार्ट है उसको एबोरल सिरी बोल देते हैं, ठीक है। तो पूछते नहीं है, अदरवाइज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो देन इसके थोड़े फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, देन इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी क्रिनॉइडिया में क्या है, माउथ टॉप पे है, आपने देख लिया, फीडिंग आर्म्स होती हैं आसपास है ना, फीडिंग के लिए, पकड़ने के लिए अपने प्रे को। देन यू शेप गट होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे आपने ऐसे देखा ना, माउथ जैसे स्ट्रक्चर है, एनस नीचे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। देन आर्म्स ऐसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसमें ट्यूब फीट जो है उसमें कोई सकर्स नहीं होते हैं, ठीक है। ट्यूब फीट्स अगर हों तो कोई सकर नहीं होते इसमें। देन स्पाइंस नहीं है, आपने देख लिया, जस्ट ऐसे ही होते हैं, ऐसे थोड़ा बना हुआ है, स्पाइन टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें। आगे है कि आर्म्स बाइफर्केटेड होती हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो न्यूमेट्रा और एंटीडॉन, ठीक है। इसका थोड़ा अलग है, एंटीडॉन आप कॉमन एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो, इसको बोलते हैं सी लिली, ठीक है। आपको पेपर में आ सकता है, एंटीडन के साथ सी लिली आ सकता है, ठीक है। कि एंटीडन का कॉमन नेम क्या है, सी लिली है, सी लिली का जेनेरिक नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, एंटीडॉन है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास होलोथ्यूरॉइडिया, ठीक है। होलोथ्यूरॉइडिया जो होता है ना, इसमें होलोथ्यूरिया एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। इसके अलावा आप कॉमन याद कर सकते हो कुकुमेरिया, ठीक है। कुकुमेरिया जो है ये कुकुम्बर से मिलता जुलता है, कुकू इसमें भी है, कुकुमेरिया में कुक्कू है, और कुकू कुकम्बर में भी होती है। कुकम्बर क्या होता है, खीरा है ना,
खाते हैं ना हम लोग खीरा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सी ककम्बर, सी में पाया जाता है, ठीक है, ये वाला कुकुमेरिया, ठीक है। कुकुमेरिया जो है कुकम्बर जैसा स्ट्रक्चर, चाइनीज़ लोग इसको आम खाते हैं। आप देख सकते हो कि इसके ये 2 फीट इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये बॉडी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन कहाँ से होती है, ये पार्ट जो है ना इस तरह से ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर जो होता है तो इसी के थ्रू ही ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है। फीचर्स पढ़ लें। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब इसकी एनाटॉमी दिखाई हुई है कि इसमें ये फाइनेक्स पार्ट देखो इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है, बल्ब और फाइनेक्स पार्ट है, ये इसके आगे पॉलिन वेसिकल्स मतलब गोनैड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, हिमल सिन्स होती हैं, ये इसकी स्टमक पार्ट है, ये इसकी इंटेस्टाइन जा रही है नीचे की तरफ क्लोकल मसल की तरफ, देन एंड में एनस है, बाहर बॉडी वॉल है, ठीक है, तो क्लोका पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो जस्ट यही है। अभी इसके फीचर्स के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, देखो बॉडी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल देख चुके हो आप, 2 फीट नीचे होते हैं और सकर का काम करते हैं, सक करने का काम। आर्म्स और स्पाइंस तो है ही नहीं क्योंकि बॉडी सिलेंड्रिकल है। देन रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं, जो क्लोकल ऊपर रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट है उसके थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो होलोथ्यूरिया और कुकुमेरिया, कुकुमेरिया से सी ककम्बर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्लास पे। थर्ड क्लास है एक्टिनोइडिया। एक्टिनोइडिया जो होते हैं ये हेमिस्फेरिकल होते हैं, गोल थोड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ही गोल होते हैं। 2 फीट जो है उसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इमेज पहले देखते हैं फिर पढ़ते हैं। ये है ओके, इसको एग्जाम्पल को लर्न कैसे कर सकते हैं, फिर आगे इमेज देखते हैं। एक्टिनोइडिया, एक्टिनोइ से एक्टिन आ गया ना, तो एक्टिनस, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है एक्टिनस। सिडारिस होगी, ठीक है। फिलहाल हम एक्टिनस की जो है वो इमेज देखते हैं फिर फीचर्स पढ़ते हैं। ये होता है एक्टिनस, एक्टिनस को बोलते हैं सी अर्किन, ठीक है। एक्टिन का मतलब आपको पता है स्पाइन, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी अभी कहते हमें रखा तो स्पाइन वाले और स्पाइनी कैटेगरी में है, तो थोड़े स्पाइनी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो इनकी बॉडी पे ऐसे कांटे स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, इन्हीं के थ्रू ये मूव कर पाते हैं। और इनकी बॉडी देखो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, ठीक है, इस तरह से करके हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर बना होता है। क्या इसको कहते हैं, एक्टिनस बोल देते हैं, सी अर्किन्स, ठीक है। अभी फीचर पढ़ें तो ये है हेमिस्फेरिकल, देन 2 फीट में कंटेन होते हैं, सॉरी 2 फीट में सकर्स होती हैं। देन बॉडी जो है इसमें आर्म्स नहीं है क्योंकि स्पाइंस हैं तो आर्म्स नहीं है इसमें, ठीक है। देन बॉडी में कॉम्पैक्ट स्केलेटन होती है, मूवेबल स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस की हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप पढ़ चुके हो, एक्टिनो से एक्टिनस, ठीक है, सिडारिया या सिडारिस। आगे फोर्थ कैटेगरी पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास क्या है, एस्ट्रॉइडिया, ठीक है, एस्ट्रॉइडिया से एस्ट्रॉइड या एस्टेरियस, ठीक है, एस्ट्रॉइडिया से एस्टेरियस इसके एग्जाम्पल आ गई। एस्टेरियस कॉमन किसको बोलते हैं, स्टारफिश को, ठीक है, बहुत ही कॉमन है, इसका हमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते मास्टर केडर में, क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, ऐसे बेसिक से ही होते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइडिया में क्या आता है, एस्टेरियस आता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका है किसका, स्टारफिश का, ठीक है, स्टार शेप स्ट्रक्चर है ना तो इसलिए इसको बोलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है, ज़ोरोएस्टर, ठीक है। तो पहले इमेज देख लेते हैं, ये है इसकी इमेज, ठीक है, एस्टेरिया स्टारफिश की, स्टारफिश मतलब स्टार जैसे स्ट्रक्चर है, देखो एनस ऊपर है, माउथ इसके वेंट्रल साइड पे होगा, ये 2 फीट तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहे हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी इसके फीचर थोड़े पढ़ लें। तो इसके फीचर में है स्टार और फ्लैट शेप बॉडी 5 आर्म्स के साथ होती है, पेप्यूला टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके थ्रू ही रेस्पायर कर लेते हैं, सांस ले लेते हैं। देन 2 फीट में हेल्प करती है, ज़्यादातर 2 फीट का ही इसमें रोल होता है। देन 2 फीट में सकर्स भी होती हैं, सक्शन क्रिएट करते हैं ना तभी वो पर्ल ऑयस्टर को खाते हैं स्टमक बाहर निकाल के। देन कैलकेरियस प्लेट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मतलब स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी पे, है ना, कैलकेरियस प्लेट्स वो स्ट्रक्चर बना लेती हैं। देन इसमें क्या होती हैं, पेडिस्यूलेरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी इसके एग्जांपल तो आप पढ़ ही चुके हो, एस्टेरियस और ज़ोरोएस्टर्स। 5th क्लास पे आते हैं आगे। 5th क्लास को हम क्या बोलते हैं, ऑफ्यूरॉइडिया, ठीक है, ऑफ्यूरॉइडिया, ऑफ्यूरॉइडिया से आप ऑफ्यूरा याद कर सकते हो, ठीक है, ऑफ्यूरा या ऑफिडर्मा, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हैं। ऑफ्यूरा किसको बोलते हैं, देखो ये होते हैं ऑफ्यूरा, ठीक है, ब्रिटल स्टार, स्टार जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा ब्रिटल है, देखो अंदर भी स्टार जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पेंटामोरस है, ठीक है, पेंटामर अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है एनस वाले हिस्से में, बाकी इसके 2 फीट प्रेजेंट हैं इसके साथ, ठीक है, 2 फीट के साथ सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से आसपास का ये पता कर लेते हैं, देन मूव कर पाते हैं, ठीक है, अपने कैप्चर को सॉरी फूड को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो फीचर पढ़ते हैं, बॉडी फ्लैट है, पेंटामोरस डिस्क है, पेंटामर मतलब 5 है ना, 5 स्ट्रक्चर टाइप डिस्क बनी हुई है ना बीच में। देन 2 फीट होती है, डिवाइड ऑफ सकर्स, देन रेस्पायर करते हैं बर्सी से, ठीक है। इसमें क्या पार्ट होता है, इसमें ट्री टाइप कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पेपिलिया नहीं है, क्या होता है, बर्सी पार्ट होता है जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। देन लॉन्ग आर्म होती हैं, डिमार्केटेड
फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, ठीक है, सेंट्रल डिस्क के थ्रू जुड़ी हुई क्या है, ये आर्म्स है इसकी, ठीक है, सेंट्रल डिस्क से जुड़ी हुई। अभी इसकी एग्जांपल आप कर चुके हो एफिडर्मा और एफ्यूरा, ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी एग्जांपल्स नहीं लर्न होती तो हम इसको ट्रिक के थ्रू लर्न भी कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान है, ठीक है, मुझे तो ऐसे याद होता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान है। इकोलॉजी से एक्टिनस, जिसको सीयरकिन बोला, ठीक है, ऑप्टिक्स से ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार है, से तो मैंने जस्ट वैसे लिखा कंप्लीट करने के लिए। आसान के एएस से एस्टेरियस स्टारफिश, ठीक है, एएन से एंटीडन सी लिली, देन है ऐसे लिखा। इसके अलावा आप कोकोमेरिया सी ककम्बर लर्न कर सकते हो। तो 5 क्लासेस की एग्जांपल्स आपको सीधे यहीं से याद होगी, आपको इनसे इनके स्ट्रक्चर भी याद रहेंगे, ठीक है। तो आगे जो हैं, आगे इनके थोड़े एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर था, ये वाला इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे आप जो ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके जॉज हैं, ये माउथ टाइप स्ट्रक्चर है, पेंटामोरस अंदर डिस्क में ही, ठीक है। ये बर्सल पार्ट है, बर्सल स्लिट्स होती हैं बीच में, यहाँ वाली ये वाली, ठीक है, स्लिट्स होती हैं जहाँ से ये सांस ले सकती हैं। देन ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट में इस तरह से ऐसे 2 रो बनी हुई हैं, ठीक है। तो बस ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सरपेंट स्टार, ठीक है, सरपेंट स्टार भी कहा जाता है। तो आप कॉमन इसको याद रख सकते हो, जो ये ब्रिटल स्टार है ऑफ्यूरा है, इसको और क्या बोलते हैं, सरपेंट स्टार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन आगे करते हैं इसके एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है सी पेंटागन इज कि सी पेंटागन जो होता है अभी ये क्या है, पेंटागन से आप लर्न कर सकते हो। पेंटा मीन्स होता है 5, जिसमें 5 आर्म्स वगैरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये कौन से हैं, ये हमने 5 आर्म्स वगैरह वाले स्ट्रक्चर तो हमने एक्टिनोडर्म्स में पढ़े हैं। तो उन्हें ऑप्शन दिया है सी पेंटागन कौन से हैं, मोलस्कस हैं, सिलेंट्रेट हैं, एक्टिनोडर्म है कि पोरीफेरा हैं। सिंपल एक्टिनोडर्म्स होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आएगी। देन है एक्टिनोडर्म्स आर, एक्टिनोडर्म्स कैसे हैं, फीचर क्या है एक्टिनोडर्म का, मोनोशियस होते हैं, डायोशियस हैं, लैक ऑफ सेक्स ऑर्गन है, या एबब, नन ऑफ एबब, कोई भी नहीं है। तो एक्टिनोडर्म्स में हमने पढ़ा कि डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन अलग करते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं किन में, किन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, तो इसमें एग्जांपल बतानी है, ठीक है। पिला है, सेपिया है, यूनियो है, एस्टेरियस है। देखो पिला, सेपिया, यूनियो ये तो हमने एनिलेट्स में पढ़ा है, ये तो एक्टिनोडर्म्स में है ही नहीं, इनमें प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, नेफ्रीडिया वगैरह, है ना। तो एस्टेरियस जो है हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, एस्टेरियस मतलब स्टारफिश, स्टारफिश में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन है एडल्ट एक्टिनोडर्म्स शो काइंड ऑफ सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री जो है वो शो करते हैं एडल्ट, तो बायलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कि स्फेरिकल सिमेट्री। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था तभी बेसिक फीचर में पढ़ा था कि जो इसकी लार्वा स्टेज होती है उसकी बायलेटरल सिमेट्री है, जबकि जो एडल्ट हो जाते हैं तो इसमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है। तो हमें एडल्ट का पूछा है तो हम रेडियल बोलेंगे अगर ठीक है। तो अगर हमें पूछा होता है लार्वा स्टेज का तो हम बायलेटरल पे टिक करते, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, स्टारफिश बिलोंग टू क्लास, स्टारफिश की क्लास कौन सी है, एस्ट्रॉइडिया, ऑफिरॉइडिया, एक्टिनोइडिया की होलोथिरॉइडिया। तो सिंपल है, स्टारफिश को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिया, ठीक है। एस्टेरिया किससे बिलोंग करता है, एस्टेरॉइडिया से, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, एस्टेरॉइडिया। फिर है लार्वा ऑफ स्टारफिश आर, स्टारफिश का लार्वा स्टेज कैसी होती है, एसिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बाय रेडियल सिमेट्रिकल है कि रेडियल सिमेट्रिकल है। तो पीछे हमने किसका एडल्ट का पढ़ा था, एडल्ट क्या था, रेडियल। लार्वा क्या होता है, चाहे कोई भी हो, स्टारफिश को छोड़ो, कितने भी एक्टिनोडर्म्स हों, सारे के सारे का लार्वा जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, वो बायलेटरल फॉर्म में आता है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन पे, साइंटिफिक नेम ऑफ सी लिली इज, कि सी लिली का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सी लिली का साइंटिफिक नेम बताना है, एक्टिनस है, होलोथ्यूरिया है, एस्टेरिया है कि एंटीडन है। तो सिंपल सी लिली को हम एंटीडॉन बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारा फैला होता है ना ये, तो इसको बोलते हैं एंटीडॉन, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पे, एक्टिनोडर्म्स आर नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक्टिनोडर्म्स का नाम हमने ऐसा क्यों रखा है, एक्टिनोडर्म्स स्पाइन की वजह से, आर्म्स की वजह से, ट्यूब फीट के, पेडिसल एरिया की वजह से। देखो एक्टिनोडर्म, एक्टिनो का मतलब होता है स्पाइनी, है ना, तो इसीलिए स्पाइंस प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम ये है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, स्पाइंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री इज प्रेजेंट इन, रेस्पिरेटरी ट्री किस में प्रेजेंट होता है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था, ठीक है, देन उस पर इस तरह से रेस्पिरेटरी ट्री बना हुआ था, ठीक है, फैला हुआ था ऐसे, थोड़ा मेरे से गंदा बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, सी ककम्बर था, है ना, तो कुकुमेरिया। तो एग्जांपल है, सॉरी ऑप्शन है सी लिली, सी ककम्बर, सी अर्किन, सी फैन। देखो सी फैन इसमें आता ही नहीं है, ठीक है, सी अर्किन सी लिली नहीं है, सी ककम्बर है, उसमें रेस्पिरेटरी ट्री है, क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री। सो ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे आते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच इज़ एन एक्टिनोडर्म, एक्टिनोडर्म की एग्जांपल बतानी है, कौन सा एक्टिनोडर्म है, क्रेफिश है, सिल्वर फिश है, स्टारफिश है कि जेलीफिश है। देखो जेलीफिश सिलेंट्रेट है, नहीं आएगी। सिल्वर फिश और क्रेफिश तो हम वैसे ही पीछे वाले फाइलम में पढ़ चुके थे, है ना। आर्थ्रोपोड में तो ये नहीं है। स्टारफिश एस्टेरॉइडिया,
वो हमने पढ़ा है इसमें, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी स्टारफिश। फिर है 11th क्वेश्चन, सिमिलैरिटी बिटवीन एक्टिनोडर्मा और कॉर्डेट्स आर। एक्टिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में क्या सिमिलैरिटी है? प्रोस्टोमेटिक ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान, किडनी है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ड्यूरोस्टोमेटिक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। कौन सी ऑप्शन आएगी? देखो कॉर्डेट क्या होते हैं, जैसे हम कॉर्डेट में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल का होता है ऑर्गेनिज्म। एक्टिनोडर्म्स और इसमें क्या सिमिलैरिटी है? देखो प्रोस्टोमेटिक ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये देखो ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे अंदर नहीं होता है, प्रोस्टोमेटिक नहीं होता। किडनीज हमारे अंदर है, मतलब किडनीज कॉर्डेट के अंदर है, एक्टिनोडर्म्स के अंदर नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम एक्टिनोडर्म्स के अंदर है, कॉर्डेट के अंदर नहीं है। तो सिंपल है, ड्यूटीरियोस्टोमेटिक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एक्टिनोडर्म, कौन किसकी थ्रू एक्टिनोडर्म्स जो है वो मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं? सीटे, स्यूडोपोडिया, पैरापोडिया के ट्यूब फीट। देखो सीटे तो इसमें होते ही नहीं है, अर्थवर्म वगैरह में होते हैं, स्यूडोपोडिया अमीबा वगैरह में होता है, इसमें नहीं होता, पैरापोडिया है नहीं इसमें। ट्यूब फीट होती है, ठीक है, ट्यूब फीट बहुत सारे होते हैं, उससे ही ये मूव करते हैं। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी ट्यूब फीट। नेक्स्ट है एक्टिनोडर्म्स क्या होते हैं? एक्टिनोडर्म्स का वेस्ट कौन सा होता है? देखो ठीक है, पहले शायद मैं बताना भूल गई, तो एक्टिनोडर्म्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनोटैलिक होते हैं ये, ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, अमोनोटैलिक हैं, यूरियोटैलिक यूरिकोटैलिक के दोनों। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले यूरिकोटैलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले अमोनियोटैलिक होते हैं। तो ये है अमोनियोटैलिक, ऑप्शन ए आएगी, ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं ये। देन एक्टिनोडर्म्स में क्या है? नर्वस सिस्टम कैसा है? वेल डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, वेरी लार्ज ब्रेन है कि लैक ऑफ ब्रेन? इसमें ब्रेन की कमी होती है, गैंग्लिया वगैरह नहीं होते। सो ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टारफिश इज अ प्रेडेटर ऑफ। स्टारफिश किसके लिए प्रेडेटर है, किसका प्रे करती है, किसका शिकार करती है? काम्स ऑयस्टर, डेविलफिश मतलब ऑक्टोपस, क्रेब्स का कि मस्कीटोस का? सिंपल, ये हमने पढ़ा हुआ है। स्टारफिश किनको खाती है? पर्ल ऑयस्टर, ऑयस्टर्स जो होते हैं ना, जिनसे मोती मिलते हैं, तो काम और ऑयस्टर्स उनको खाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, फाइलम एक्टिनोडर्म्स कंप्राइजेज ऑफ। फाइलम एक्टिनोडर्म्स जो है इसकी क्लासेस यहाँ पे आनी है, क्लासेस कितनी है? तो 3 है, 4 है, 6 है कि 5 है? 5 क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। एक्टिनोडर्माटा इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक्टिनोडर्माटा के फीचर्स बताने हैं यहाँ पे। सिलोमेट, स्पाइनी और मेरीन है। ए सिलोमेट, स्पाइनी और मेरीन है। सिलोमेट, हॉर्नी और मेरीन है। जॉइंट लेग्स, सिलोमेट और मेरीन है। कौन सी ऑप्शन आएगी? देखो ए सिलोमेट तो ये है नहीं, स्पाइनी और मेरीन ज़रूर है, ए सिलोमेट तो नहीं है, गलत है ना। सिलोमेट है बट हॉर्नी नहीं है, मेरीन ज़रूर है, तो ये भी गलत। जॉइंट लेग्स ही नहीं है, सिलोमेट और मेरीन तो ज़रूर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, सिलोमेट है। सिलोमेट में भी कौन सी? एंटीरोसिल, बहुत ही एडवांस लेवल होता है, स्पाइनी और मेरीन तो है ही। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है 18th क्वेश्चन, स्टोन कैनाल आर एसोसिएटेड विद विच सिस्टम इन एक्टिनोडर्म। किस सिस्टम से बिलोंग करता है ये स्टोन कैनाल? डाइजेशन में, वो तो स्टमक ही काम कर लेती है, डाइजेशन नहीं आएगा। वाटर वास्कुलर, एक्सक्रीशन के, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, वाटर वास्कुलर सिस्टम। हमने पढ़ा था ना कि जो ऊपर मैड्रिपोराइट होते हैं वहाँ से स्टोन कैनाल में वाटर जाता है, वाटर देन पास करता है रेडियल कैनाल में, देन ट्यूब फीट, आर्म्स के थ्रू ट्यूब फीट में, देन प्रेशर से बाहर, है ना। तो ये क्या आएगा? वाटर वास्कुलर सिस्टम आएगा। सो ऑप्शन बी आएगी, ठीक है। अभी ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, खत्म हो गया फाइलम एक्टिनोडर्म। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी के जो 2 फाइलम बचे हैं वो करेंगे, साथ में करेंगे उनकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से कई सारे मास्टर कैडेट के MCQ आए हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस मिस मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।